नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सहारनपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां पटाखा फैक्ट्री में भीषण हादसा हो गया है। आपको बता दें कि सहारनपुर में आग का तांडव देखने को मिला, जहां पर भीषण हादसा हो गया है। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची, निरीक्षण किया गया और पास ही के लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश अधिकारी इस वक्त कर रहे हैं। दरअसल सरसवा क्षेत्र की एक पटाखा फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है, जहां पर धमाका हो गया। इस दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई है और कई मजदूर अभी भी वहां से गायब बताए जा रहे हैं और पास ही के लोगों से इस वक्त जानकारी जुटाने की कोशिश में अधिकारी जुटे हुए हैं। सरसावा क्षेत्र की पटाखा फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है, जहां पर आपको बता दें कि अभी भी कार्रवाई जारी है। सहारनपुर में आग का ये तांडव देखने को मिला है। दमकल विभाग की गाड़ियां भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा दावा सामने आया है, जहां उन्होंने राज्य में अब तक 1 लाख से अधिक लाउडस्पीकर उतारे जाने की बात कही है। यहां पर उन्होंने अधिकारियों को यह जिम्मेदारी भी सौंपी कि उतारे गए लाउडस्पीकर दोबारा ना लगाने पाए। दरअसल शनिवार की शाम को ही झांसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के साथ ही विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा की और ये दावा किया कि प्रदेश में अब तक 1 लाख से अधिक लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उतारे गए लाउडस्पीकर दोबारा न लगने पाए। योगी ने कहा है कि धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थलों के परिसर के भीतर ही होने जरूरी हैं। साथ ही किसी भी पर्व या त्योहार का आयोजन सड़क पर नहीं होना चाहिए और इन आयोजनों से सामान्य नागरिकों के आवागमन में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में मंडलीय समीक्षा के अलावा विकासखंड बबीना में जाकर पेयजल योजना की जमीनी हकीकत जानने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों को हिदायत भी दी कि विकास योजनाओं को समय से पूरा किया जाए और ये चेतावनी भी दी गई कि समय से योजनाओं को पूरा न करने वाली कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई जाए। साथ ही उन्होंने भूमाफिया के खिलाफ सख्ती बरतने और कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाए रखने पर भी जोर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर आयुक्त सभागार में झांसी मंडल के झांसी, ललितपुर, जालौन की परियोजनाओं को और विकास कार्यों की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा करते हुए उन्हें देखा गया, जहां उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की जनता को लाभान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में किसी भी स्तर पर लापरवाही और उदासीनता बरते जाने पर संबंधित के खिलाफ जवाबदेही तय की जाएगी। और खबर फिरोजाबाद से है, जहां से आपको बता दें कि एक खबर बड़ी सामने आई है। एक महिला पुलिस की बर्बरता का यहां शिकार हो गई है। मामला फिरोजाबाद का थाना पचौखरा का है, जहां पर इमलिया गांव में एक जमानत पर छूटे लोगों की तस्दीक करने गई पुलिस ने महिला के साथ मारपीट की, जिसके बाद वृद्ध महिला की मौत हो गई है। तो वहीं फिरोजाबाद पुलिस पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने धक्का मुक्की की और मारपीट की, जिससे महिला की मौत हुई है। हालांकि मारपीट के दौरान महिला की हालत खराब हो गई थी। पुलिस ही महिला को अपने साथ ले गई और इसी बीच संदिग्ध हालातों में और इस परिस्थिति में वृद्ध महिला की मौत हो गई है, जिससे इलाके में अब हड़कंप का माहौल है। तो वहीं पुलिस ने शव को आनन फानन में पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा, जहां डॉक्टर्स के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी से महिला का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। साथ ही पुलिस अधीक्षक का इस बीच कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद जांच कर उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो मारने लगे हमें, तो हमारे भी भाई ने भाई था हमारा, उससे तापौसी हुआ, कढ़ाई हुई, फिर डंडा मारी मारा हो गया, उसकी चांद में लग गया। मेरे पिताजी के यहाँ लगा था, फिर मेरे भाई के भी लगा था, पर लेकिन हमारी पुलिस ने कोई डॉक्टरी नहीं कराई, न कुछ हमारी रिपोर्ट लिखी, हमको जेल भेज दिया गया। कितने लोगों को जेल भेजा? 5 लोगों को। 5 भाई और पिताजी? नहीं, भाइयों को। एक चाचा का लड़का था, 4 भाई हम थे। ठीक, फिर जेल भेज दिया। हमारी कल जमानत हुई, सुबह जमानत होके हम जेल से बाहर आए। रात को पुलिस पहुंची 12 बजे। जा करके मेरी माँ मेरी बहन घर पर सो रही थी, घर पर और कोई नहीं था। मेरे पिताजी खेत पे थे, जो खरबूजे किए हुए हैं खेत पे, वहाँ गैयों को रखाने के लिए गए थे।
इतने में पुलिस जाती है। पुलिस ने मेरी माँ को मारा पीटा है और लेके वहाँ से भगाए हैं। अभी तक मेरी माँ का कोई पता नहीं है। पर इसमें लगभग रात के 12:45 पे 112 पे सूचना आई कि जहाँ पे तस्दीक किया गया वहाँ पर एक महिला की जो है मृत्यु हुई है और उसमें आरोप लगाया कि पुलिस वालों की वजह से वो मृत्यु हुई है। तो उसको देखते हुए इमीडिएटली जो है उसमें शव को मोर्चरी भेजा गया और यहाँ पर पुलिस जो डॉक्टर हैं उनके 3 डॉक्टरों के पैनल व वीडियोग्राफी के साथ में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वह इसमें जो परिवारजन है उनसे बात करी गई है, उनसे तहरीर ली जा रही है। वह और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली पुलिस के मुताबिक केजरीवाल के आवास पर प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शन की इजाजत भी नहीं थी और साथ ही प्रोटेस्टर्स को पहले ही कह दिया गया था कि आप यहां भीड़ जुटा नहीं सकते, ये गैर कानूनी होगा। लेकिन फिर भी वहां प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। यहां आपको बता दें कि बीजेपी के नेताओं ने इस दौरान सीएम केजरीवाल पर हिटलर शाही का आरोप लगा दिया है और बताया कि तेजिंदर बग्गा को लेकर जहां आम आदमी पार्टी आक्रामक बनी हुई है, वहीं बीजेपी भी रक्षात्मक मूड में है। ऐसे में शुक्रवार को बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। केजरीवाल के खिलाफ यहां टिप्पणी मामले में पंजाब पुलिस ने दिल्ली आवास से बग्गा की गिरफ्तारी की थी, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उसे आगे नहीं जाने दिया और रोक दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद हरियाणा पुलिस ने बग्गा को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया और बग्गा के पिता ने दिल्ली में पुलिस में अपने बेटे के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। और पटना में राजनीतिकार और रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीते दिनों पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह दावा किया था कि बिहार में बीते 30 वर्षों से विकास कार्य नहीं हुए हैं। लालू यादव या नीतीश कुमार किसी भी के कार्यकाल में विकास कार्य नहीं हुए और ऐसे में प्रशांत के इस बयान पर अब विवाद भी शुरू हो गया है। पहले सीएम नीतीश ने उनके बयान को गैर महत्वपूर्ण बताया, तो वहीं अब शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी उनके बयान को फालतू कह दिया है। तेजस्वी ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रशांत किशोर के बयान का कोई मतलब नहीं, उस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। उन्होंने कहा कि उनके बयान का कोई आधार है ही नहीं और वो कहां से आए हैं, कहां जाते हैं, कहां बैठते हैं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। हु इज ही? उनका राज्य की राजनीति में अब तक कोई महत्व नहीं रहा है और बेवजह उन्हें अहमियत दी जा रही है। साथ ही नीतीश कुमार के सीए लागू करने को लेकर दिए गए बयान पर भी तेजस्वी यादव पलटवार करते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान का कोई अर्थ नहीं है, उनकी पार्टी ने संसद में बिल का समर्थन किया था, ऐसे में अब वो क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मध्य प्रदेश के इंदौर में एक रिहायशी इमारत में भीषण अग्निकांड से जुड़े मामले में एक दंपति समेत 7 लोगों की हत्या के आरोपी सिरफिरे आशिक को पुलिस ने नाटकीय घटनाक्रम के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार की सुबह ही यह जानकारी दी कि अधिकारी का दावा है कि पुलिस दल से बचकर भागने की कोशिश में यह आरोपी सड़क पर गिरकर घायल हो गया। स्वर्णबाग कॉलोनी की रिहायशी इमारत में दरअसल भीषण अग्निकांड हुआ था, जिसका आरोपी शुभम दीक्षित उर्फ संजय को लोहा मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला है। पिछले कुछ समय से वो इंदौर में एक निजी कंपनी में काम कर रहा था। इसी बीच एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दीक्षित शहर के शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में इलाज के दौरान स्ट्रेचर पर लेटा हुआ कर रहा था और उसके एक हाथ पर खून बह रहा था और खून बहता हुआ साफ देखा गया। इस बारे में पूछे जाने पर थाना प्रभारी ने कहा कि आग लगाकर 7 लोगों की जान लेने का आरोपी दीक्षित लोहा मंडी क्षेत्र में पुलिस दल को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था और सड़क पर डिवाइडर फांदते समय वो गिरकर घायल हुआ। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में आया तूफान रविवार को तीव्र होकर चक्रवात में बदल गया है, जिसकी रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक बताई जा रही है। साथ ही इसके और तेज होने की आशंका भी है। ऐसे में मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। हालांकि चक्रवात के तटीय क्षेत्र से टकराए बिना अगले हफ्ते तक कमजोर पड़ने की संभावना है। ऐसे में मौसम कार्यकाल ने कहा है कि चक्रवात का प्रभाव
और इसकी प्रभाव की वजह से उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर मंगलवार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की आशंका है। मौसम कार्यालय के मुताबिक चक्रवाती तूफान का नाम आसानी रखा गया है, जो कि क्रोध के लिए इस्तेमाल सिंगली भाषा का शब्द है। ये तूफान अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर से 380 किलोमीटर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में केंद्रित है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार की सुबह ही करीब 8:30 बजे जारी किए गए बुलेटिन में जानकारी दी कि अगले 24 घंटे के दौरान तूफान के उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होकर और तेज होने की आशंका है। आईएमडी द्वारा यहां चक्रवात के पूर्वानुमान के अनुसार चक्रवात के 10 मई की शाम तक उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने और उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक पहुंचने के आसार हैं। और रायबरेली जनपद में इन दिनों भीम आर्मी नाम के एक दलित संगठन के कार्यकर्ता गुंडों के रूप में नजर आ रहे हैं। यहाँ भीड़ भाड़ में ये गुंडे हैं, जो कि जगतपुर के एक मामले में इसको तूल दिया जा रहा था। हाल ही में एक हिस्ट्री शीटर अपराधी को बचाने के लिए देश के खिलाफ धरने पर भी ये बैठे और अब इनका एक नया कारनामा सामने आया है, जिससे स्पष्ट है कि अगर इन गुंडों पर पुलिस लगाम नहीं लगाएगी तो आने वाले समय में ये अपराधी किसी भी क्षेत्र में उत्पात मचा सकते हैं। वहाँ पे हम सब डांस वगैरह कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आई, छोरों पता नहीं कहाँ से आए। हम लोग सब कुर्सी पे 2-3 जने बैठे, तो वहाँ पे मेरे से छेड़छाड़ी मतलब उल्टी उल्टी गाली बक रहे थे, उल्टा गाली बक के पता नहीं क्या बोल रहे थे। तो हम लोग ने सबने सुना, फिर उतनी देर में उनमें झीना झपटी करने लग गई, मेरे को लग गई, मेरे को खींचातानी करने लगे, बोले खेत में लेके जाके ऐसा वैसा। और आज फिर सुबह मेरे मामा को घेर लिया उन लोग ने मारने के लिए, वहाँ से झगड़ा कर आए। रात को तो सब संभल गया था, फिर सुबह फिर। और अब खबर औरैया के इरवा कटरा के ग्राम वन्नाकोला से है, जहां दबंगों ने एक घर में आग लगा दी। आपको बता दें कि जब पीड़ित ने विरोध किया तो बदमाशों ने जमकर ईंट पत्थर चलाए। इस पूरी घटना की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और इस वीडियो के आधार पर थाना अध्यक्ष और उप निरीक्षक भरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही वीडियो के आधार पर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अरे सर, घर पे कोई नहीं था, ये लोग बाहर से आए हैं, आग लगाए, तमंचा से फायर किए। कौन लोग थे? रीवू, राहुल, अंकुश, प्रताप, मेहताब, नत्थू, कल्लू। कहाँ के निवासी हैं वो लोग? मन्ना कोला घरी के परिवार के हैं लोग। फिर क्या हुआ? तो मारपीट किए, गाय भैंस को जला दिए, आग लगा दिए छप्पर में। गाय भैंस भी आपकी जल गई? हाँ, गाय भैंस भी जल गई। किसी की चोट वोट आई क्या? हाँ, भाभी की चोट आई। और बरेली में अभिभावक संघ ने बीएसए को प्रार्थना पत्र सौंपा है, जिसमें फीस जमा नहीं होने पर स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को बंधक बना लिया था और करीब 1 घंटे तक स्कूल के कमरे में ही उन्हें बंद रखा, जिसके बाद छात्र अभिभावक की सूचना पर पुलिस पहुंचे और पुलिस ने पहुंचकर सभी छात्रों को कमरे से बाहर निकलवाया। फिलहाल स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। और रुक करेंगे बदायूं का, जहां थाना फैजगंज बेहटा में पुलिस को 2 संदिग्ध बदमाश के संबंध में सूचना मिली, जिसके लिए लगातार पुलिस ने अपने क्षेत्र में चेकिंग अभियान भी चलाया था। और चेकिंग के दौरान पुलिस ने आखिरकार इन 2 बाइक सवार बदमाशों का पीछा किया। बदमाशों को जब महसूस हुआ कि पुलिस उनका पीछा कर रही है तो वो भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन मौके पर प्रभारी निरीक्षक बदमाशों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद बदायूं में थाना फैजगंज बेहटा के अंतर्गत और आज पुलिस को सूचना मिली कि 2 संदिग्ध बदमाश हैं, वो उनके मूवमेंट की सूचना मिली थी। इस पर लगातार चेकिंग की जा रही थी। 4 साढ़े 4 बजे के आसपास 2 मोटरसाइकिल से 2 बदमाश दिखाई दिए, जिनका पीछा किया तो ये इस्लाम नगर रोड पर भागे। इसकी सूचना इंस्पेक्टर इस्लाम नगर को संबंधित पुलिस फोर्स ने दी, तो चारों तरफ से घेराबंदी हुई। दूसरी तरफ से इस्लाम नगर इंस्पेक्टर आए और घेराबंदी पे चारों तरफ से घिरता देख करके बदमाशों ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग पे जवाबी फायरिंग पुलिस पार्टी द्वारा की गई। एसओजी टीम और फैजगंज बेहटा और इस्लाम नगर इंस्पेक्टर की टीम के द्वारा
तो इसमें एक बदमाश को गोली लगी है, हमारा एक सिपाही घायल हुआ है इस मुठभेड़ में, और एक बदमाश जंगलों की तरफ अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भागा। और फतेहपुर में भीषण गर्मी के चलते कस्बे में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। पीने के पानी के लिए कस्बे के लोग तरस रहे हैं और इस बीच कस्बे वासियों ने कई बार इस समस्या से नगर पंचायत को अवगत भी कराया है, लेकिन इस समस्या की जानकारी होने के बावजूद इस समस्या का कोई समाधान अब तक नहीं निकाला गया। नगर पंचायत लोगों को बस आश्वासन ही दे रही है, समाधान नहीं निकाल पा रही, जिससे लोगों में अब आक्रोश की स्थिति है। पानी टंकी खराब है, जब से रोड बनी आज तक पानी नहीं आया। कहीं बस रोड बन जाने तो पाइप लगवा देंगे, और आज तक नहीं लोग बजट भी है, सब कुछ है, इसके बाद में लगवा रही, अपनी मनमानी कर रही है। जनता प्यासे मर रही है, जरूरत भर रही पानी। एप्लीकेशन दी गई और उसके बाद हमेशा ड्यूटी डाल दिया गया, आज तक कोई सुनवाई नहीं। और सब जनता प्यासी मर रही है, जरूरत पानी भर रही है, आज तक नहीं पड़ा। कारण पाइपलाइन पड़ जाएगी, परेशान ना हो, बात तो बनते ही तो जलवा, आज तक नहीं पड़ा। अगर मिट्टी से पानी। और इस बीच मथुरा से एक सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां स्कूल के सामने टेम्पो और कार में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस दौरान टेम्पो ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया है और घायल ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। साथ ही लोगों के अनुसार कार ड्राइवर ने दारू पी रखी थी और कार ड्राइवर कार छोड़कर भागने का प्रयास करने लगा था। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। ठीक है, इधर से कोई गाड़ी आ रही थी, वो उसके झपकी लगी ड्राइवर को, हमने हल्ला बचाया, भाई गाड़ी लोग साइड ले। तुम किस में थे? ड्राइवर भाग गया। अच्छा, आप किस में थे? मैं इसमें था, ये 1309 वाली गाड़ी में, फोर व्हीलर गाड़ी में थे। ड्राइवर भाग गया है? ड्राइवर भाग गया, बस में बैठ करके जी। पुलिस को सूचना नहीं की अभी? अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मथुरा जनपद के कस्बा सौंख के ग्रामीण इलाकों के युवाओं के द्वारा सेना भर्ती पर रोक के चलते आक्रोश देखने को मिला है। यहां उनके द्वारा सरकार के खिलाफ तिरंगा यात्रा निकालकर सेना में भर्ती शुरू करने की अपील की गई। ग्रामीण इलाकों से सैकड़ों की संख्या में युवा पहुंचे, जहां मिली जानकारी के अनुसार सेना भर्ती को लेकर इन युवाओं के द्वारा सौंख कस्बे के बाजार को बंद करने का आह्वान किया गया था। इससे पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। जी, हम आंदोलन कर रहे थे, हमारे युवा साथियों ने आंदोलन क्या एक सामूहिक रैली का आयोजन किया था, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो भर्ती नहीं निकाल रही है। बहुत दिनों से कोरोना काल में भी देखा गया है कि भर्ती नहीं निकल रही है, और जो हमारे युवा साथी है, मैं भी उनमें से ओवरेज होते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए सभी युवा साथियों ने हमारे लिए यह निर्णय लिया कि सरकार तक किसी न किसी तरीके से आवाज़ पहुंचाई जाए। अगर हम ओवर एज हो गए तो हमारा बेरोजगार है, आगे कोई फ्यूचर नहीं है, द फ्यूचर शुड बी डिस्ट्रॉय। सो द गवर्नमेंट विल लिसन द पावर ऑफ यंग्स और द यंगस्टर्स, by which the youngster will get the employment, by which we make our life easy. So हमारी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि कृपा करके हमारी आवाज। और अब खबर ताज नगरी आगरा से है, जहां थाना सदर क्षेत्र के शहीद नगर में पिछले 3 महीने से जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है। आज यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों का सब्र का बांध टूट गया और सभी ने सड़क पर उतरकर मटका फोड़कर जमकर प्रदर्शन किया है। साथ ही जलकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पिछले 3 महीनों से हम लोग अधिकारियों के चक्कर लगाते हुए थक गए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई और अब क्षेत्र में गंगा जल की आपूर्ति करने के लिए पाइपलाइन डाली गई है, लेकिन गंगा जल तो क्या, पानी और पीने का सादा पानी भी नसीब नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और ये खाली बर्तन और मटका तोड़ प्रदर्शन इस दौरान किया गया। साथ ही नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भी इन्हें देखा गया है। आगे पानी नहीं है बिल्कुल भी। कब से नहीं आ रहा? 3 महीने से नहीं आ रहा है पानी। तो आप लोग कैसे पानी लेकर, कहाँ से लेकर आते हैं? ऐसे ही मूल लेके आ रहे हैं, नमक का पानी, फिल्टर पानी, ऐसे काम चला रहे हैं। शिकायत वगैरह की है अधिकारियों से? सभी अधिकारियों हाँ करी है। वो लोग क्या कहते हैं? कुछ भी हाँ कर देते हैं बस। और अगर अभी भी अगर आपको नहीं मिल रहा पानी तो क्या करोगे आगे? जाम लगाएंगे। मैं यहाँ पानी चाहिए सही जगह में। 3-4 महीना से पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। शिकायत वगैरह की अधिकारियों से? रखी है, पानी नहीं आ रहा है, क्या करें? अगर अभी मांग पूरी नहीं होगी क्या करोगे? अब पानी का जय लगाएंगे, जाम ही लगाएंगे। फिर जब पानी नहीं आएगा तो हमारे बच्चे पड़पड़ा रहे पानी के लिए, क्या करें हम?
प्यास वो मोल पानी ला रहे हैं। समर बते 10 रुपया का एक टंक वो मिलते टंकी 100 को आ रहा 200 को 150। यहाँ पर जलकल विभाग का ट्यूबवेल नंबर 10 है जो करीब 3 महीने से पानी नहीं दे रहा है, नहीं के बराबर पानी आ रहा है। उसमें पहले 15 हार्स पावर की मोटर पड़ी थी जो अब के निकाल के 5 हार्स पावर की मोटर कर दी गई और वो मोटर 603 घरों को पानी सप्लाई करती है। उसमें सिर्फ 1 इंच ही पानी निकल रहा है और वो सिर्फ 15 घरों को पर्याप्त है। लेकिन अभी तक लगातार जलकल विभाग को अवगत करा रहे हैं, जीएम से लेके जेई तक सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया। नए गोरखपुर में लोगों को तनाव से मुक्त और स्वस्थ बनाए रखने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से जिलाधिकारी की मौजूदगी में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में रागिनी फाउंडेशन के सहयोग से स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। आज जो ये गोरखपुर प्रशासन और गोरखपुर पुलिस, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गोरखपुर और यूपी सरकार ने मिलकर जो गोरख पथ का कार्यक्रम लॉन्च किया है गोरखपुर में, जो एक राहगिरी कार्यक्रम हमने 2013 में शुरू किया था, उसी के कॉन्सेप्ट में शुरू किया है। ये इसीलिए शुरू किया गया है कि गोरखपुर जैसे शहरों को हमें सुधारना ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे शहर हैं, अभी बिगड़े नहीं हैं। बड़े बड़े शहर को सुधारना बहुत मुश्किल का काम होता है। यहाँ के लोगों का भागीदारी से हम लोग गोरखपुर को कैसे एक नीट क्लीन शहर बना सके। दिन में ये तय कर लें कि हम लोग को 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रोज पैदल चलना है और आप लोग देखिएगा एक नया जीवन होगा आप लोगों का, आप लोगों की आयु बढ़ेगी, आप लोग बहुत सारी बीमारियों से आप लोग डॉक्टर के पास जाने से बचेंगे। ये कोशिश करिएगा एक तो शाकाहारी हो जाए दिन में। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।